विशिष्ट अतिथिवर्ग शिल्प एवं कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग उड़ीसा श्री संपत चंद्र स्वाई जी, मुख्य सचिव उड़ीसा सरकार श्रीमती अनु गर्ग जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम गृह और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उड़ीसा सरकार श्री हेमंत शर्मा जी, फिक्की केमिकल नेशनल कमेटी के अध्यक्ष और दीपक नाइट्राइट के CMD श्री दीपक मेहता जी। वेलकम ऑल एस्टीम्ड डिग्निटरीज ऑन डायस। આજના કાર્યક્રમમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। વડોદરા में आयोजित आज का ये इन्वेस्टर मीट केवल उड़ीसा में निवेश के अवसरों की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि उड़ीसा और गुजरात इन दो सशक्त राज्यों के बीच सहयोग, सहभागिता और साझी प्रगति का एक प्रभावी मंच है। इसी भावना के साथ मैं अब आमंत्रित करती हूँ फिक्की केमिकल नेशनल कमेटी के अध्यक्ष और दीपक नाइट्राइट के CMD श्री दीपक मेहता जी को, जो 5 दशकों से भारत के केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में नव प्रवर्तन और औद्योगिक विकास को नई दिशा देते आ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कृपया अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। મિત્રો, આજે આપણી સમક્ષ ઓનરેબલ શ્રી માજીજી છે, જે ઓરિસ્સાના ચીફ મિનિસ્ટર છે, અને આપને કહું તો આજે ઓરિસ્સા સૌથી હાઈએસ્ટ પોટેન્શિયલ વાળું સ્ટેટ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગ્રોથ. And we are, sir, very, very happy that you come all the way to Gujarat. You spend these few days in Gujarat and you've seen actually in these 3 days all that is the best in Gujarat, whether it is the Statue of Unity, whether it is Ahmedabad, whether it is Mundra, and seeing how progress has been happening in Gujarat. At the same time, when we look at the country, one does find that while Gujarat has progressed very well in these many years, from a demographic point of view, देखते हैं कि उड़ीसा एक ऐसे सेंटर हो सकता है कि जहाँ से वो पूरे ईस्ट इंडिया को हम सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे सब छोटी छोटी चीज़, आज हम साबुन बनाते हैं और साबुन के लिए सोडा ऐश सब वेस्ट इंडिया से आता है और ईस्ट इंडिया तक जाता है, लेकिन आज चाइना से सोडा ऐश ईस्ट इंडिया आने के लिए उनको फ्रेट कम लगता है कंपेयर टू मीठापुर या गुजरात से उधर आने को। तो ऐसी ऐसी चीज़ है कि अभी इट इज़ टाइम कि इंडिया ने सोचा कि एक प्लांट अगर 2-3 प्लांट अगर गुजरात में है या वेस्ट इंडिया में है, तो ऐसे ही प्लांट अभी ईस्ट इंडिया में भी होने चाहिए, तो वहाँ के लोकल को भी हम कॉम्पिटिटिवली माल दे सकें। ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो पीपल रिलेटेड है, जो कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान के लिए, वो सब की ज़रूरत जो वहाँ पे है, तो हम यहाँ के गुजरात के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ये सोच सकते हैं कि अगर वहाँ पे भी अगर फैक्ट्रीज या यूनिट लगाए। हेमंत शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। With the kind permission of Honorable Chief Minister, I'll make a very, very brief presentation about the possibilities in Orissa. More importantly, for हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी को। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। Honorable Minister, Industry, Skill Development and Technical Education of Orissa, श्री संपत चंद्र स्वाई महोदय, हमारे चीफ सेक्रेटरी ओडिशा की श्रीमती अनु गर्ग, दीपक मेहता, मेंटर फिक्की केमिकल्स कमिटी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री श्री हेमंत शर्मा, distinguished leaders from industry,
members of Indian Electrical and Electronic Manufacturers Association, friends from engineering, power, equipment, green energy, railway component sectors, और वहाँ उपस्थित हमारा मीडिया बंधुगण, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरा नमस्कार। वडोदरा का विजिट मेरा गुजरात परिदर्शन की आखिरी ये दिन है और आखिरी समय पे आप लोगों के साथ मेरा मुलाकात हो रहा है। ये अच्छी बात है कि आप लोगों से मिलने से पहले मेरे को भी बड़ा एक अवसर मिला कि हम गुजरात को जानूं पहचानूं, कहीं जाएं देखें और सोचने के बाद ही आपके साथ मिलना और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अच्छी बात है। ऐसे गुजरात को मैंने पहले आया हूँ, कभी कोई कमेटी के चेयरमैन बनते हुए या कभी ऐसे पार्टी का मीटिंग के अवसर पर, वो अलग बात है, लेकिन सरकार के नाते आना और आप लोगों से मिलना और पश्चिम से पूर्व को जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा बात है। ऐसे तो हमारा लोग ने आप लोगों के साथ मिलते हुए श्रीमती अबोली सुनील नरवणे जी को धन्यवाद अर्पण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Thank you. It's my privilege to deliver a formal vote of thanks today. First and foremost, I express my sincere gratitude to Honorable Chief Minister Sir for his inspiring guidance, his unwavering commitment towards strengthening the bridge between the Lord of Jai Shri Krishna and Lord Jagannath. I would also like to extend heartfelt thanks to Honorable Minister of Industry, Chief Secretary Madam and Additional Chief Secretary Sir for their proactive industry-friendly governance framework. Thank you all the industrialists and business leaders from Vadodara for your overwhelming response, enthusiastic participation and showing keen interest in Odisha. ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इन्वेस्टमेंट उड़ीसा जाएगा इन्वाइट करने के लिए, मौका देने के लिए भी मैंने आया और पहला दिन अहमदाबाद में और मुंद्रा प्रोजेक्ट देखने के बाद हमने कल या दूसरा दिन हमने एकता नगर तक गए थे और आज वडोदरा में आते हुए वहाँ सारी निवेशकारियों के साथ इन्वेस्टमेंट उड़ीसा को लेने के लिए उनके साथ हमारा बातचीत हुआ, रोड शो हुआ और निश्चित रूप से बहुत बड़ा पॉजिटिव आज डिस्कशन हुआ। वो भी हमको उड़ीसा जाने के लिए वादा केंद्र भारतवर्ष में बन रहा है वह उड़ीसा में है। ये सभी वो कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले एक साल में उड़ीसा में अपने प्लांट्स स्टार्ट किए, जैसे जुपिटर वैगन, एम्स्टेड रेल जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, राही, लीफा, टेक्समेको, सुरलॉन। Why are they in Odisha? They are in Odisha because they look at the metal advantage, they look at the policies and the support which the government is providing. हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो आज के डेट में भारतवर्ष में सबसे अच्छी पॉलिसी है। 20% to 30% capital investment subsidy without any upper limit, ₹2 per unit discount on electricity, 100% exemption on ED and 100% reimbursement of SGST. This improves your EBITDA by 7.2%. Today, we claim and it is on record that this is the best investment promotion policy in the country, and what we commit we are able to deliver. We are a fiscally responsible state and our finances, the way we have handled our finances, makes us eligible to make this commitment, and therefore we are also able to invest in infrastructure. This is the industrial map of Odisha, the eastern highway where all our ports are located, the western highway which is closer to Chhattisgarh and Jharkhand, and the central highway. All our industrial areas are located along these three highways. जैसे गुजरात ने अपने राज्य को वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल के हिसाब से डेवलप किया, उसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी આ સાથે આજની બધી મહત્વપૂર્ણ ખબરો પૂર્ણ થાય છે। તમે જોઈ રહ્યા હતા બરોડા આજતક લાઈવ, વિશ્વાસપાત્ર સમાચારનો વિશ્વસનીય સ્ત્રોત। હું છું રવિન્દ્ર। આપ સૌનો દિલથી આભાર। વડોદરા અને આસપાસની દરેક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો અમારી સાથે। ફરી મળીએ નવી ખબર સાથે।